रसगोले खा रही है उर्मी की डोली अरमानों की। और कल रात ग्रैंड फिनाले में होगी धूम बच्चागिरी के उस्तादों की। अरे फ्रॉड ये लड़का नहीं है, फ्रॉड ये कर रही है सबके साथ, कर रही है सबके साथ। आपके पैर से निकलाना है कि और कोई पाल रखा है क्या? अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम मत लेना आपसे। क्या कहते थे आप? इस पे यकीन कीजिए, उर्मी बहू पे। ये आपकी उर्मी बहू? भाभी, भाभी कम से कम आप तो हमारे यकीन कीजिए। भाभी सुन, हमने ऐसा नहीं किया भाभी। कौन जाएंगे आप? रोटी? हाँ मैं आइए पापा बैठिए, कब से आपको बुला रहे हैं, खाना खा लीजिए प्लीज। कैसे खाएं? खाना गले से उतरे तो इतना सब कुछ देख लिया कि मन उखड़ गया। चुपचाप से खाना खाइए, वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है आपकी। चलिए लाइए। सही कह रहे हैं पापा, जो उर्मी भाभी ने किया वो भूलने के लायक तो नहीं। भाई साहब कहाँ हैं? उन्होंने खाना खाया? वो और भैया बाहर गए हैं कहीं। इतनी बड़ी बात हो गई है, सम्राट को बहुत धक्का लगा है। जेठ जी थोड़ा टाइम बिताएंगे उसके साथ, समझाएंगे बुझाएंगे उसे। शौर्य आओ, आप भी खाना खा लो। मेरी मम्मा कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी। इसी लायक है तुम्हारी मम्मा, करम ही ऐसा किया। इसी घर का खाती हैं और इसी घर की बुराई करती फिरती हैं अपने यारों से। अरे शशि, काहे बच्चे से अब जैसे बातें कर रही हो? मेरी मम्मा को मत डांटो आप, समझी? चुप करो, बड़े आए मम्मा के हितैषी। शौर्य बेटा, आप दादू के साथ बैठकर यहाँ खाना खाओ। रुको शौर्य, मैं आपको खिला देती हूँ। दादा दादी को खाना लगा दूं पहले, फिर। शौर्य, कहाँ जा रहे हो तुम? मामा के पास। सुनो हमारी बात। देखा? जाने दो शशि, अपनी माँ के हाथ से खाएगा। मामा मामा चलो खाना खा लो। मामा मामा रो मत, आपको दादी ने डांटा, आप इसीलिए रो रहे हो ना। लेकिन आप मत रो, मैं भी उनको डांट कर आया हूँ। आप चुप हो जाओ मामा। मम्मा मुझे भूख लगी है, आपको भी लगी होगी ना? मम्मा अब आप ही खाना खा लो ना।
दिखावा कर रही हो ना बच्चे के साथ भी। कहाँ धोखा दे रही हो इसे? बेचारा बेचारा हमारा बच्चा ही बदनसीब है। सोचो सोचो, जब इसे सच पता चलेगा तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? छी छी छी। अगर अपने बच्चे से जरा सा भी तुम्हें प्यार होता ना तो ऐसी हरकत नहीं करती, लेकिन क्या करें, तुम्हें तो बदनामी करने का मन है ना। बाप रे बाप, शादीशुदा औरत होके अपने जवानी की लगाम नहीं खींच पाई, सीधे गंदे नाले में जाके गिरी हो। माँ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया माँ जी। हम अपने परिवार अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते माँ जी। हम ऐसा थोड़ी ना। इश्क मोहब्बत का फितूर है तुम्हारे मगज में बहू। कुछ नहीं है माँ जी। है, तुम्हारी वजह से पूरे झांसी में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं हम। नाक कटा के रख दी है हमारी। अब हमारी बात सुनिए माँ जी। हम तो कुछ अच्छा करने चले थे, पर तुमने तो पूरे के पूरे परिवार को गर्द में गिरा दिया है। माँ जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो लड़का कौन है, क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं जानते। बस करो अपना जिनाटा, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हारी खोखली बातों की वजह से सच बदल जाएगा? नहीं बहू नहीं। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन कहाँ है? याद है, फसाद की जड़ जे फोन है। फोन? कोई जरूरत नहीं है फोन बोन रखने की। जब तक इस घर में हो ना तुम, भाग भूग नहीं जाती तो ऐसे ही रहो। जिस दिन तुम्हें इस घर से निकालेंगे ना तो दे देंगे तुम्हें जे फोन, फिर लेके जाना और करना अपने वो बॉयफ्रेंड से बातें। आई कैसे हो, हाउ आर यू, आई लव यू, हाँ जो भी करना है, कोई नहीं रोकने वाला है। माँ जी अभी कैसी बात करिए, हम ये सब नहीं करते हैं। ऐसा ही कह रहे हैं हम, एकदम सही कह रहे हैं। तुम्हारा जे फोन हमारे पास रहेगा बस। दादी मेरी मामा का फोन दो। माँ जी आप भले हमारा फोन रख लीजिए, लेकिन माँ जी हम पे विश्वास कीजिए, हम ये सब नहीं करते हैं। ये गंदी चीज करते हैं। छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो। माँ जी सुनिए तो। अपना जे बेशरम थोबड़ा हमारी आंखों के सामने से हटाओ। माँ जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी हमने कुछ नहीं किया। हमें तो बचपन से ही अनु पसंद थी भाई साहब, और इनसे तो हम कहते थे कि अपने करण की शादी तो हम इसी से ही कराएंगे। अरे भाई, बच्चों की पसंद का कहाँ पता होता है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि करण लंदन जाकर भी कोई गोरी मेम नहीं लाया। क्यों करण? क्या पापा आप भी ना। अरे करण बेटा, समझे नहीं आप बात को। अगर यही मौका तुम्हारे पापा को मिला होता ना तो जरूर ले आते। क्यों माथुर साहब? अरे देवी, अब यार तुम हमारी पोल ना खोलो। अरे हमारी बेगम कम गोरी है क्या? आइए, खाना तैयार है। हाँ चलिए, खाते खाते बात करते हैं। आइए। आंटी जी, इतना सब कुछ खिला दिया आपने नाश्ते में, अब और खाने की जगह कहाँ है? अरे भाभी, अब आप बैठिए भी ना, खाना भी खा लेंगे। अब आप लोग बताओ कि अनु को हमारे घर कब भेज रहे हो? भाई, हमें तो अनु बहुत पसंद है। क्यों करण बेटा? अरे भाभी जी, जे भी तय कर लेंगे, बस एक अच्छा सा मुहूर्त तो देखना है। हमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। चलो पहले खाना खा ले, बाद में बात कर लेंगे। आओ। रुकिए अम्मा जी, सच में हमने अनु से तो पूछा ही नहीं। एक बार इसकी तरफ से भी हाँ हो जाए तो खाने में दुगना मजा आ जाएगा। भाई, लड़के लड़की का एक दूसरे को पसंद करना भी जरूरी है। बोलो अनु बेटा, तुम्हें हमारा करण पसंद है ना? हमें पसंद नहीं है आंटी। हमें ये शादी नहीं करनी। तो
ताऊ जी, इससे बेहतर जगह होगी हमारी, जो पब मैं बनाने की सोच रहा हूँ अपने नए होटल में। इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड। यार ऐसी रात चलते चीप लोग नहीं आएंगे वहां ताऊ जी। अरे क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे ताऊ जी? बात नहीं सुन रहे आप मेरी? क्या ध्यान कहाँ है आपका? आइटम आइटम बैठी थी। अरे यार वो यार अभी हमारी उम्र ये नहीं रह गई है। मैं यार तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे आप ताऊ जी? बेटा जिसके साथ इतनी बड़ी बात हो जाए, बेटा जिसकी बीवी की जिंदगी में किसी और के होने की बात आ जाए, वो आदमी तो हिल जाएगा। पूरे संसार में उसको किसी चीज पे भरोसा नहीं रह जाएगा। कुछ भी उटपटांग कर सकता है। हमको देख के ये अच्छा लग रहा है कि तुम इस संकट से बहुत समझदारी के साथ निपट रहे हो, आगे निकल रहे हो। तो बेटा इन सारी चीजों से निकल के अपने काम में मन लगा रहे हो। गुड बेटा गुड। आप भी चकमा खा गए ना ताऊ जी। चकमा? कैसा चकमा? पहले मानिए आप, आज मानिए कि आज गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। मैंने आपको भी लपेटे में ले लिया ताऊ जी। आपको जरा सा भी डाउट नहीं हुआ। मानिए पहले इस बात को। यार तुम कह क्या रहे हो? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। खुल के बोलो, क्लियर करो। ताऊ जी, वो लड़का मनीष, उसका प्यार, उसका तमाशा, सब कुछ नाटक था ताऊ जी। नाटक, मेरा लिखा हुआ नाटक। मतलब ये ताऊ जी कि आपको क्या लगता है कि उर्मी ऐसा कर सकती है? उसमें इतनी हिम्मत है, इतनी मजाल उसमें। और अगर चलो अगर ऐसा हुआ भी है, उसने किया भी होता, तो मैं इस तरह शांत रहता? टांगे तोड़ देता मैं उसकी ताऊ जी। किसी लायक नहीं छोड़ता मैं उसको। उर्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर तुम साफ साफ बता क्यों नहीं रहे हो? बोलो। ताऊ जी, उर्मी मुझसे बिना पूछे डांस क्लास जाती थी। इस बात की खबर मुझ तक पहुंच गई थी। कैसे? एक ही तो है ताऊ जी, मेरी माँ, और कौन? बता दिया तो उन्होंने मुझे पहले। शशिकला। लेकिन ताऊ जी आप ये देखिए, कितनी होशियारी दिखा रही थी उर्मी मेरे सामने, सम्राट सिंह राठौड़ के सामने। हमसे कुछ छिपाया ताऊ जी? तो सबक तो मिलना बनता था ना, उसी इंटेंसिटी का बनता था, नहीं बनता था? दे दिया नैले पे दैला। क्या कह रहे हैं यार? ये सच नहीं हो। सच है ताऊ जी, यही सच है। आप मानिए मेरी बात। उस लड़के को मैंने ही हायर किया था और मैंने सबसे पहले उसकी एंट्री उर्मी की डांस क्लास में कराई, फिर उसकी लाइफ में। सारा तमाशा, सारा खेल मेरे इशारों पे खेला। अब देखना आप ताऊ जी कैसे पर कटी चिड़िया की तरह घर के अंदर कैद रहती हो। बहुत फुदक रही थी ना, अब देखता हूँ कैसे फुदकती है। उसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाई है ना मैंने ताऊ जी,
कि सहजते सहजते जिंदगी बीत जाएगी, होल लाइफ शील स्पेंड। एक औरत के कैरेक्टर पे जब दाग लग जाता है ना, बस उसकी सारी हेकड़ी, सारी बोलती बंद हो जाती है। वही किया है मैंने, ठीक उसी जगह वार किया है। क्या ताऊजी, रोज रोज चीखो, चिल्लाओ, लड़ो, ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब बोलिए ताऊजी, अवार्ड विनिंग काम किया नहीं किया मैंने? वो तो है, बेटा काम तो तुमने सच में ट्रॉफी पाने लायक किया है। पे फुर रहे। ताली ताऊजी, ताली। यार कमाल का पीस बनाया है तुम्हें भगवान ने। जो आप कर रही थी उसके बाद आपका ये करना अच्छा नहीं लग रहा है। आप प्लीज मेरे बेटे से दूर रहिए, उससे दूर रहिए। सम्राट जी, प्लीज उसे अपनी आदत मत डालिए कि आपके बिना उसके लिए जीना मुश्किल हो जाए फ्यूचर में। प्लीज सम्राट जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों रहेगा वो हमारे बिना? क्योंकि मैं किसी भुलावे में नहीं रहना चाहता हूँ उर्मी, ना ही मैं अपने बच्चे को रखना चाहता हूँ। देखिए, हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम इस बात को स्वीकार कर लें। आप तो चली जाएंगी कल को उसके साथ, रह जाएंगे मैं और मेरा बेटा, हम दोनों को अकेले रहना पड़ जाएगा। सम्राट जी ऐसा नहीं होगा। शौर्य बेटा, शौर्य बेटा, अब पापा और आपको अकेले रहना है, इसलिए आप मम्मा की आदत छोड़ दीजिए। मम्मा जो भी आपका काम करती थी वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ओके? अब शौर्य बेटा और पापा ही साथ रहेंगे। नहीं सम्राट जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप दोनों के साथ ही रहेंगे। आज अपने जो कुछ भी सुना ना सम्राट जी, वो सब झूठ था। हमने ऐसा प्लीज उर्मी, प्लीज, आपने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया है। बहुत बेवकूफ बना दिया। हमारी बात मुझे समझ में आ चुका है, मैं जान चुका हूँ कि आप मेरे साथ खुश नहीं हैं। नहीं सम्राट जी, आप मेरे साथ खुश नहीं है भाई, इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं आपको बांध कर नहीं रखूंगा। नहीं सम्राट जी, जबरदस्ती के रिश्ते में प्यार होता ही नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं है। इसलिए आप आजाद हैं, आज से अभी से आजाद है मेरी तरफ से। आपको जहां जाना है, जिसके साथ जाना है, निश्चिंत होकर जाइए। मैं अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी काट लूंगा। प्लीज सम्राट जी, हमें कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना। हम आपके अलावा किसी और के बारे में इस तरह से सोच नहीं सकते। आपको कम से कम हम पर तो यकीन होना चाहिए था ना। किसी और के कहने पे आपने कैसे मान लिया कि मैं ऐसा कर सकते हैं? मैंने आखिरी तक यकीन नहीं किया था उर्मी, आखिरी तक, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। तो ज्यादा कि अभी भी मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है उर्मी, अभी भी। पर मैं क्या करूं, मेरी आंखों ने जो देखा मैं क्या करूं, उसे नकार तो नहीं सकता ना मैं। सम्राट जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप हमारा यकीन कीजिए। हमारा उस आदमी के साथ कोई संबंध नहीं, हमने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। सम्राट जी प्लीज, आपके हाथ जोड़ते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे कष्ट मत दीजिए, और भाई मुझे कष्ट मत दीजिए। मैंने मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है, बहुत मुश्किल से खड़ा किया अपने आप को। ये बहुत बड़ा सदमा है भाई मेरे लिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है मेरे लिए। सम्राट जी हमने कुछ नहीं किया सम्राट जी। The number you have called is currently switched off. छह स्विच ऑफ है। क्या हुआ, तुम्हें फोन कर रहा था और तुम्हारा फोन बंद क्यों है, पता है तुमको?
कितनी जरूरी बात करनी थी मुझे, जरूरी बात। ताऊ जी, हम अपना सच सबको बताते बताते थक चुके, कोई हम पे विश्वास नहीं कर रहा। कम से कम आपको तो हम पर भरोसा है ना। बेटा, हमको तुम्हारे ऊपर हमेशा से भरोसा था और है, और सम्राट भी जानता है कि तुम गलत नहीं हो। उनको कहाँ कुछ पता है, वो तो ये सब कुछ जानकर कितने दुखी हुए हैं ताऊ जी। उन्हें लगता है कि हमारा संबंध उस लड़के के साथ है, कैसे समझाए? मेरा नाटक कर रहा है वो कोई दुखियों की नहीं है, जानता है कि तुम निर्दोष हो। देख, जो कुछ भी हुआ है वो सब उसके इशारे पे हुआ है। बेटा, उस लड़के को सम्राट ने तुम्हारे पीछे लगाया था। वो उसका भाड़े का टट्टू था, टट्टू, जो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा था।